हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। गाइज, ये कलेक्टिव्स की एनर्जीज है, तो हो सकता है कुछ एनर्जी व्यूअर्स के साथ मतलब आपके साथ भी मैच हो सकती है, क्योंकि कल परसों से देखो इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जीज पिक हो रही है और आज के दिन में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस की एनर्जीज है कलेक्टिव्स में। तो उसी हिसाब से आपको इस रीडिंग को देखना होगा और जो मैसेज आपके साथ मैच हो रहा है उसी को आपको लेना है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए, किसी के भी पर्सनल नाम से नहीं होती है। तो उसी हिसाब से रीडिंग को लीजिए। यहाँ पर देखो गाइस, जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन 2-3 दिन से आ रही है और आज तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, वो है कार्मिक रिलीज़ की। कार्मिक्स रिलीज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवीली ट्रिगर्स मिल रहे हैं आपके पार्टनर्स को। पास्ट में आपके पार्टनर्स ने जिन भी लोगों पर आंख बंद करके विश्वास किया था, उन्हीं लोगों की असलियत आपके पार्टनर्स के सामने आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर्स ने पास्ट में इन लोगों पर इतना ज़्यादा विश्वास कर लिया था, जैसे कि उन्हें ही डिवाइन समझ लिया था, उन्हें ही सब कुछ समझ लिया था कि वही देवी है या देवता है या उनके लिए वही सब कुछ है, बाकी ज़िंदगी कुछ नहीं है। और अब ये पर्सन उन्हीं लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उन्हीं लोगों के बोझ के तले इतना ज़्यादा मतलब सफोकेशन फील कर रहा है करंट एनर्जीज़ में, कि अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है, चाहे ये कोई भी है। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ है गाइस। हो सकता है आज दिन भर में आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा रोए हैं और ये जो रोना है ये फूट फूट कर रोने वाला जो रोना होता है ना, वो वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ है। हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा हैवीनेस है इस पर्सन के, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है। थर्ड पार्टीज़ के कुछ ऐसे सीक्रेट्स इस पर्सन के सामने रिवील हुए हैं, जिस वजह से भी आपके पार्टनर सोल शॉक की एनर्जीज़ में है। बहुत ही ज़्यादा एक निराशा वाली एनर्जीज़ है, निराश है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ है। कुछ ऐसे झूठ बोले गए थे आपके पार्टनर से, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ छुपाई गई थी, जिस वजह से आपके पार्टनर अभी करंट में बहुत ज़्यादा निराश है। बिकॉज पास्ट में उन्हें लग रहा था कि थर्ड पार्टी उनके फेवर में एक्शन लेगी, या फिर पास्ट में थर्ड पार्टीज़ अगर उनकी फैमिली है, उनकी मदर है, उनकी सिस्टर है, या पूरी फैमिली है, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो कोई भी पर्सन है गाइज, तो ये जो लोग हैं ना, एक दिखावटी दुनिया बनाकर रख दी थी आपके पार्टनर के सामने और एक झूठा मुखौटा पहनकर आपके पार्टनर के सामने जाते थे कि वो लोग उनके वेल विशर है, वो उनसे प्यार करते हैं, उनसे केयर करते हैं, जो कुछ भी है सब कुछ उन्हीं का है। लेकिन जब अब वक्त आया है ना वो प्यार शो करने का, वो प्यार दिखाने का, तो इन लोगों के मुखौटे उतर रहे हैं, इन लोगों के असली चेहरे, असली रंग रूप सामने आ रहे हैं। ये लोग बिल्कुल भी आपके पार्टनर के फेवर में एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। हो सकता है पास्ट में अगर आपके इन लॉज़ हैं और आपके इन लॉज़ ने ये बोला था कि मतलब जो कुछ भी मसला है आप दोनों का है, आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं हस्बैंड वाइफ में, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ऐसा बोला गया था, जबकि ये सच्चाई नहीं थी। इन्हीं लोगों को आप नहीं चाहिए थे। इन्हीं लोगों को आप क्यों नहीं चाहिए थे? बिकॉज़ हो सकता है कि आप इनसे कई ज़्यादा बेहतर थे, आप में वो सब क्वालिटीज़ थी, आप मल्टी टैलेंटेड थे, आप मल्टीटास्किंग थे, आप में वो सब खूबियाँ थी, आप जॉब भी करती थी, आप घर भी संभालती थी, या फिर बिज़नेस भी करती थी, या फिर हर एक चीज़ में आप परफेक्ट थी, राइट। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपके लिए नामुमकिन थी। एक बेस्ट हाउसवाइफ आप थी, या फिर पुरुषों के लिए भी आप एक अच्छे सन इन लॉ थे, सब कुछ था, सब कुछ चीज़ें ठीक थी। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने, खास करके फीमेल्स के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइज़ यहाँ पर, मतलब मेल्स के लिए बहुत कम है। मेल्स जितने भी हैं ना गाइज़, यहाँ पर मेल्स की कैसी एनर्जी है, बहुत ही कम मैरिड मेल्स की एनर्जीज़ है। मैक्सिमम जो मेल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है वो अनमैरिड है और अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए रीडिंग्स देखते हैं, ज़्यादा ये वाली एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। और जो फीमेल्स है, खास करके मैरिड फीमेल्स ज़्यादा है यहाँ पर, ये वाली एनर्जीज़ हैं। तो मैरिड फीमेल्स के साथ आपके इन लॉज ने ये दिखावा किया था आपके हस्बैंड के सामने कि वो
उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों का मसला है, आप सुलझा लीजिए, लेकिन अब। और आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश यही करते रहे कि हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों का ही कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है, तुम दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। और इनडायरेक्ट वे में आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करते रहना, उन्हें गलत सलाह देते रहना और दिखावा ऐसे करना कि हमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। इसे बोलते हैं मैनिपुलेट करना। तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हुआ है पास्ट में, और आपके पार्टनर को यही लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कभी भी मान जाएंगे, प्रॉब्लम तो हम दोनों के बीच में है, राइट। आपके बारे में बहुत ज़्यादा मिसगाइड इन्हीं लोगों ने किया, इनडायरेक्ट वे में बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग इन्हीं लोगों ने की पास्ट में, बिहाइंड द सीन जाकर इन्होंने ही स्पेल वर्क्स करवाए, राइट। और आपके पार्टनर को दिखावा यही कर रहे थे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, जो रिचुअल्स कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी स्पेल वर्क्स कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, तो तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए इसलिए कर रहे हैं। लेकिन वो तो ब्लैक मैजिक कर रहे थे, आपके पार्टनर को लग रहा था मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। और अब क्या हो रहा है करंट में, इन्होंने जो कुछ भी कांड किए हैं, जो कुछ भी कारनामे इन लोगों ने किए हैं, आपके पार्टनर ने जो दुख दर्द आपको दिया था, दूसरे लोगों के बहकावे में आकर आपको छोड़कर किसी अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, या जो कुछ भी हुआ, अब हो क्या रहा है ना, वही लोग आपके पार्टनर पर सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। बहुत ज़ोरदार डांस चल रहा है यहाँ पर। और आपके पार्टनर वो जो बर्डन है ना गाइस, वो सह नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है अब मैं क्या करूँ, कहीं ये दुनिया छोड़कर भाग ना जाऊँ मैं। और साथ ही साथ में इस पर्सन को पछतावा इस बात का हो रहा है कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि उन्होंने आपके साथ ही इनजस्टिस कर दिया। तो ये देखो गाइस, ये जो जस्टिस इनजस्टिस है ना, अभी देखो शनिदेव जो है वो मार्गी हुए हैं आज। तो अब जो भी लोगों ने पास्ट में जो भी कर्म कांड किए हैं, अच्छा किया है तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, गलत किया है तो कर्मा के लिए रेडी हो जाओ भाई। आपके भी अगर गलत कर्मा रहे हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ में भी टावर्स एंड ट्रिगर्स मिल सकते हैं आपको, कार्मिक बैलेंस होगा यहाँ पर, फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। और ये अगर आपके कर्मा अच्छे हैं, आपने सब कुछ ठीक ठाक किया है, आपने पास्ट के कुछ सालों में, कुछ महीनों में दान पुण्य कर्म अच्छे किए हैं, किसी का दिल नहीं दुखाया है, किसी पर गलत एलिगेशन नहीं लगाए हैं, ब्लेम नहीं लगाए हैं, लोगों को मैनिपुलेट नहीं किया है, तो देखो गाइज, ये जो भी आपने अच्छा सच्चा जो कुछ भी किया है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, यूनिवर्स को सरेंडर किया है, तो इसका रिवॉर्ड शनिदेव आपको ये देंगे ना कि आपको आपकी मैरिड लाइफ में जस्टिस मिलेगा, आपके फेवर में। यहाँ पर सडनली कोर्ट केसेस के जो जजमेंट्स होंगे ना, वो आपके फेवर में होंगे, बिकॉज जब भी शनिदेव है न्याय के देवता है, राइट। तो यहाँ पर जितने भी कोर्ट केसेस है, चाहे वो आपका कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ के कुछ इश्यूज़ है, चाहे वो आपके ऑफिस रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ ना कुछ होता है, अलग अलग केसेस होते हैं कोर्ट में। तो वहाँ पर अगर आपके कर्म सच्चे और अच्छे हैं तो आपके फेवर में डिसीजंस, जजमेंट्स एंड जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए। और जो थर्ड पार्टी है, जो नेगेटिव लोग हैं, वो अपने मुंह के बल गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जीज़ है गाइज, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर्मा थर्ड पार्टीज़ को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर तो मतलब गाइज इतनी ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ है ना यहाँ पर कि हो सकता है किसी के हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ सकते हैं, किसी के पार्टनर के या थर्ड पार्टी के। अगर आपके पार्टनर ने हद से ज़्यादा गलत आपके साथ किया था ना, तो हो सकता है आपके पार्टनर को भी अनफॉर्चुनेटली कर्मा मिलेगा अगर इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है। हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं गाइज, बहुत ही मतलब हैवी एनर्जीज़ है यहाँ पर। इसीलिए ना कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के साथ चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, राइट। अपने स्पाउस के साथ चीटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चाहे आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक ही के साथ लॉयल रहो ना भाई। क्यों ऑप्शन चाहिए, क्यों मल्टीपल रिलेशनशिप्स चाहिए, क्यों ये सब चीज़ें करनी है? लोगों को पता नहीं चलता भाई, क्यों मज़े आते हैं इन गलत गलत चीज़ों में? गलत चीज़ें हैं और कर्मा बनकर जब सामने आएंगे ना, तो गाइज़ इतना पेनफुल एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इतनी बर्डन, इतना हैवी ट्रिगर आपके पार्टनर्स को यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है कि कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स को तो ये भी लग रहा होगा कि शायद मैं ख़त्म ही हो जाऊँ, अब मुझे ज़िंदा भी नहीं रहना है। यहाँ तक कि हैवी एनर्जीज कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स की चली गई है। सडनली कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके पार्टनर्स के भी रिवील हो सकते हैं, जो चीज़ें छुपी हुई थी दुनिया के नज़रों से, आपकी नज़रों से, ऐसे सीक्रेट्स
आपके सामने आ सकते हैं। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर रिवील होती हुई दिखाई दे रही है गाइज। जब शनिदेव का डंडा चलता है ना, तो कोई अच्छे अच्छे लोगों की मतलब खैर नहीं होती है। फिर तुम कोई भी हो भाई, तुम कोई मामूली इंसान हो, तुम कोई पॉलिटिशियन हो, तुम कोई सेलिब्रिटी हो, तुम कुछ भी हो, तुम हो तो इंसान हो, भगवान के आगे कुछ भी नहीं हो तुम। तो ये सब चीज़ें होकर रहेगी। कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एक इंसान की लाइफ में। और अभी कार्मिक रिलीजिंग की ही एनर्जीज है। जो जिसका कर्मा होगा वो सरफेस लेवल पर आकर रिलीज़ होगा, क्लियर होगा, बैलेंस होगा। तो जिन जिन लोगों ने अच्छे से इनवर्क किया है, और अगर ये पर्सन आपके डेस्टिनी में है गाइस, तो आपका रीयूनियन कोई रोक नहीं सकता है यहाँ पर। ना कोई शैतान, ना कोई थर्ड पार्टी, ना कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये रीयूनियन होकर ही रहेगा, हाउ एनी कंडीशंस। ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन कहीं पर चूक हुई है, भूल हुई है, तो फिर ट्रिगर्स भी मिल सकते हैं गाइस। तो ये भी सच्चाई है यहाँ पर। अगेन एक एनर्जी है गाइस यहाँ पर। आपके जो पार्टनर्स है वो एक रीबर्थ की प्रोसेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। रीबर्थ की प्रोसेस है, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है गाइस, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल। मतलब इस पर्सन की पूरी पर्सनालिटी चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। इस पर्सन के अहंकार को बहुत ज़्यादा आहत पहुंच रही है। इस इंसान का जो एक अहंकार था ना, फॉल्स प्राइड की एनर्जी में रहना, वो टूटते हुए दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टीज़ के साथ बिल्कुल भी वाइब्रेशन मैच नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। जो भी बचा कुचा कर्मा था, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सभी एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। ये पर्सन आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं गाइज। उनके ना देखो थ्रोट चक्रा तक एनर्जी आ जाती है। जैसे अभी एकदम से हैवी एनर्जी मुझे पिक हुई थी ना, थ्रोट चक्रा तक एनर्जी आ जाती है, लेकिन उनका मुंह नहीं खुलता है आपके सामने। ये इंसान आपसे बहुत कुछ बातें बताना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। जो भी इस पर्सन ने छुपाया है वो सब चीज़ें बताना चाहते हैं। बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा ना तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस की एनर्जी इसमें है। लेकिन हो क्या रहा है ना कुछ गड़बड़ी अभी भी हो रही है इस पर्सन की लाइफ में। दूसरों के हिसाब से जीना, दूसरों के कंट्रोल में जीना, लोग आपके लिए डिसीजंस लेंगे, फिर वो डिसीजन आप फॉलो करोगे। मतलब ऐसी ज़िंदगी पर लानत है। ह्यूमंस को यही समझ में नहीं आता है गाइस। ह्यूमंस 3D मैट्रिक्स में ही फंसे हुए हैं। 3D मैट्रिक्स ऐसी चीज़ है ना जिसमें जो इंसान फंस जाए तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। इसीलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़रूरी होती है। इसीलिए मंत्रास या फिर इनर वर्क करना, आपके अंदर जो भी आपकी शैडो साइड से उसे हील करना, पास्ट के कर्मास को हील करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी से दूर है ना गाइस, तो वो पर्सन 3D की मैट्रिक्स में फंस ही जाएगा। और 3D मैट्रिक्स आपको क्या बताता है? सोसाइटी की कंडीशनिंग होती है, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे ना, यही सबसे बड़ा एक रोग है, एक डिजीज़ है। लोगों के बारे में सोचना, खुद के बारे में नहीं सोचना कि मैं किस चीज़ में खुश हूँ, मेरी खुशियाँ किस चीज़ में है, मेरा सुकून किस चीज़ में है, मुझे कौन सा जॉब करना पसंद है, मुझे कौन सा बिज़नेस करना पसंद है, मुझे किससे शादी करनी है, किसके साथ मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना है, अगर किसी के साथ रहना है तो खुद के डिसीजंस लेना। लेकिन ये नहीं है। ये मतलब पहले से ही कुछ ऐसी कंडीशनिंग हो चुकी है ना हमारी सोसाइटी में कि हर चीज़ दूसरों के हिसाब से होगी, आपका खुद का कुछ अस्तित्व ही नहीं होगा। और इसी वजह से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। जो ये डिप्रेशन होता है, लोग सुसाइड करते हैं, नेगेटिविटी में स्टक होते हैं, वो किस चीज़ की वजह से होता है? सप्रेस्ड इमोशंस, अपनी भावनाओं को अपने ही अंदर दबा कर रखना। मतलब मुझे ये जॉब करना पसंद है, लेकिन मेरे घर वालों को लगता है कि मैं इंजीनियर बनूं, मुझे बनना है डॉक्टर, लेकिन घर वालों को लगता है इंजीनियर बनना है तो वही बनना है, फिर मुझे वही एजुकेशन लेना है, भले ही मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये क्या हुआ? सप्रेस्ड इमोशंस। मुझे इससे शादी करनी है, लेकिन मेरे घर वाले चाहते हैं उससे शादी करो। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? कार्मिक एनर्जीज बढ़ जाती है, बिकॉज किसी और का दिल दुखाकर किसी और से शादी कर ली।
तो वो कनेक्शन टूटेगा, फिर वो कनेक्शन टूटेगा, फिर जिसके साथ शादी टूटी है, जिसके साथ सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट है, उसका दिल टूटेगा, फिर अगेन कार्मिक एनर्जी, फिर उसकी बद्दुआ। इसीलिए इंसान ने हमेशा अपने डिसीजंस खुद लेना ज़रूरी होता है, खुद के बलबूते पर। भाई अच्छा होगा बुरा होगा जो कुछ भी होगा, मेरी लाइफ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल जाकर मैं किसी को ब्लेम नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हुई है, तुम्हारी वजह से मेरा करियर ख़राब हुआ है। लेकिन इतनी रिबेलियस एनर्जी आना और इतने पावर में रहना हर एक इंसान का, मतलब हर एक इंसान कर ही नहीं पाता है ये। और यही एक रीज़न होता है ना गाइस कि जिस वजह से लोग सफरिंग्स में स्टक हो जाते हैं, कार्मिक साइकिल्स में स्टक हो जाते हैं, बिकॉज वो खुद के लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले पाते हैं। वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों के कंट्रोल में रहते हैं। माँ बाप भी ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे, जो हमारी लाइफ टाइम में हमारे, मतलब हमने जो नहीं किया वो हमारे बच्चे करेंगे। वो अपने सपने अपने बच्चों में देखते हैं। तो ऐसा कैसे होगा भाई? वो तुम्हारे गुलाम तो नहीं है ना, स्लेव्स तो नहीं है, राइट? ये भी सच्चाई है। अब ये जो बोलेंगे ना तो कुछ लोग ट्रिगर भी हो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने चाइल्डहुड ट्रॉमा सहा होता है ना, उन्हें पता होता है कि किस तरीके की पेरेंटिंग होती है, किस तरीके का अब्यूज़ होता है, और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में किस तरीके से डीपली वहाँ पर प्रोग्राम हो जाता है। ये उन्हीं को पता है गाइज जो सफ़रिंग्स को झेल चुके हैं। अब ये जो एनर्जीज़ मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन की ताकि आप भी खुद की लाइफ को कंपेयर कर सको। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का तो वही सीन है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, बिकॉज़ वो भी वही सोसाइटी में रहते हैं और आप भी सेम। ओके, तो अब जो एनर्जीज़ है ना गाइज़, वो इस तरीके की है कि ये जो सोशल कंडीशनिंग हुई है कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की या आपकी खुद की, तो आप अब इन बेड़ियों से बाहर निकलना चाहते हो, इस कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हो, या आप या तो आपके पार्टनर्स। ये वाली एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। आपको बताते बताते ना गाइस मुझे वो फिल्म याद आ रही है जो मोहब्बतें मूवी थी। देखो मोहब्बतें मूवी में किस तरीके से जो एक्ट्रेस थी उनके फादर उन्हें किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, लव मैरिज के अगेंस्ट थे, फिर वो सुसाइड कर लेती है, मतलब वो सह नहीं पाती है, तो किसी और के कंट्रोल में। फिर बाकी भी जो स्टोरी दिखाई गई है उसमें बाकी एक्ट्रेसेस एक्टर की जो भी स्टोरी है, फाइनली जीत प्यार की ही होती है। लेकिन वो जीत हासिल करने के लिए वो रिबेलियस एनर्जी में जाना पड़ता है। मतलब आपको फॉर एग्जांपल बताया कि मूवी के माध्यम से आपको समझ में आए कि आपको रिबेल बनना पड़ता है, सोसाइटी के जो भी रूल्स है वो तोड़ने पड़ते हैं, तभी आप आपके लाइफ में सुकून की ज़िंदगी जी सकते हो। अब ये प्यार के मामले में है चाहे करियर के मामले में है, लेकिन आप जब खुद के बलबूते पर डिसीजन लेकर उस पर एफर्ट्स डालना भी ज़रूरी होता है। आपके डिसीजंस को आपको सच्चा साबित भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि गलत डिसीजन लो और खुद ही खाई में गिर जाओ, ऐसा भी नहीं होता है। कुछ बच्चे सच में गलत रास्ते पर होते हैं तो वो वाली अलग बात है, लेकिन अगर आप सही हो, आपको पता है और कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आपको आपके हिसाब से ही डिसीजंस लेने हैं। तो ये कुछ व्यूवर्स के लिए भी मैसेज है गाइस, और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स भी इस एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं जो बहुत प्यारी और अच्छी एनर्जी है। तो पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए, जस्टिस को क्लेम कीजिए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।